हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमारी टेक पाठशाला जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने एक इमेज अपलोड कराई थी और यूज़र का नाम सेव कराया था। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस कैसे सेंड करते हैं। आज की डेट में हर मोबाइल ऐप को नोटिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और नोटिफिकेशन सेंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो है फायरबेस कंसोल क्लाउड मैसेजिंग, जिसको हम शॉर्ट में एफसीएम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एफसीएम होता क्या है। तो जो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एक फ्री सर्विस है जिसे हम एंड्रॉयड, आईओएस और वेब ऐप में यूज कर सकते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% फ्री है और सेटअप करना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले फायरबेस कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी टेक पाठशाला का फायरबेस कंसोल है। तो इसमें हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो सीरीज में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने फायरबेस के भी 3 सर्विसेज का यूज़ किया है: अथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस और स्टोरेज, राइट। आज जो हम देखने वाले हैं उसको बोलते हैं मैसेजिंग, राइट। तो मैं बिल्ड में जाता हूँ, यहाँ पे वो नहीं दिखने वाला। के बाद मैं रन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो एक मैसेजिंग करके, राइट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक हमने एक बार भी इसका यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए क्रिएट फर्स्ट कैंपेन के लिए बोल रहा है, राइट। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेज और फायरबेस इन ऐप मैसेजेस। तो अभी हमको नोटिफिकेशन चाहिए, तो अभी मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमको एक कंपोस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखने लगा, राइट। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से ये जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहले हमको मैसेज क्रिएट करना रहता है, राइट। तो इसके कई तरीके हैं, राइट। तो जैसे कि अभी मैं आपको फायरबेस कंसोल दिखा रहा था, राइट। एक तो ये वो तरीका, वहाँ से आप मैसेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। या फिर आप बैकएंड से, लाइक आप कोई डॉटनेट की एपीआई लिख रहे हो या डॉटनेट का कोई कोड है, या फिर कोई भी ट्रस्टेड इन्वायरमेंट, राइट। तो जैसे ही आप यूआई से मैसेज सेंड करते हो, ये सबसे पहले आएगा एफसीएम के बैकएंड में, राइट। यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर एंड्रॉयड का आपने सेलेक्ट किया होगा तो एंड्रॉयड ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ये जो भी डिवाइसेस हमने टारगेट किए हैं वो उसको डिलीवर हो जाएगा, राइट। सेम आईओएस के केस में होगा और वेब के केस में, राइट। तो जो भी टारगेट डिवाइस हमारी रहेगी उसके रिस्पेक्टिव डिवाइसेस में वो मैसेज चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन को कंपोज कैसे कर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का टाइटल रहता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हमारी टेक पाठशाला, राइट। उसके बाद होता है नोटिफिकेशन का टेक्स्ट, राइट। उसमें मैंने लिख दिया यू हैव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम हमारी टेक पाठशाला ऐप। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका ये प्रीव्यू भी दिखाता है, राइट, कि कैसे ये दिखने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज का आइकॉन भी है, राइट। तो आप चाहो तो कोई एक इमेज भी यहाँ पे भेज सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन रहता है टारगेट सेट करने का, राइट। तो हम किन किन यूजर को वो नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं, राइट। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो होता है यूजर सेगमेंट या होता है टॉपिक, राइट। अगर यूजर सेगमेंट में सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ऐप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस ऐप को ये वो नोटिफिकेशन सेंड करने वाला हूँ, राइट। अभी मेरे पास एक ही ऐप है, राइट। कल के दिन में अगर इसको iOS में भी मूव कर दूंगा, राइट, तो यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन में 2 वैल्यू हो जाएंगे कि मैं एंड्रॉयड ऐप में नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता हूँ या iOS में, या मैं कोई वेब एप्लीकेशन बना लूँ। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाने लगेंगे। बट अभी हमारे पास एक ही ऐप है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है एंड्रॉयड का पैकेज का नाम यहाँ आ रहा है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है टॉपिक, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपना वीडियो जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो टॉपिक में ही करने वाले हैं, राइट। तो टॉपिक क्या होता है कि सपोज आपको एक मैसेज सारे यूजर्स को भेजना है, राइट। आपको ये फिल्टर नहीं करना कि मैं एंड्रॉयड को ही भेजूंगा या फिर मैं iOS यूजर को ही भेजूंगा या मैं वेब यूजर्स को ही भेजूंगा, राइट। तो आप एक टॉपिक डिसाइड कर सकते हो, राइट। और जैसे ही यूजर उस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, राइट, हम यहाँ से आके वो टॉपिक सिलेक्ट करके और यूजर को वो पूरा मैसेजेस भेज सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि आपको डेली एक नोटिफिकेशन सेंड करना है, राइट। तो मेरे टॉपिक का नाम हो जाएगा डेली मैसेजेस या डेली नोटिफिकेशन। तो अभी के लिए मैं टॉपिक का नाम डेली मैसेजेस रख सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो शेड्यूलिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम तुरंत वो नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं या उसको शेड्यूल करना चाहते हैं, राइट। या फिर
ये एक रिकरिंग नोटिफिकेशन या कस्टम जो भी हम फिल्टर लिखना चाहें, राइट। तो अभी के लिए मैं नाउ पे ऑप्शन पे ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में ये की इवेंट्स है, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये आपका ऐप कोई फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा है, राइट, कुछ परचेस कर रहा है, राइट, तो ये इवेंट्स है। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ, राइट, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है एडिशनल ऑप्शंस, राइट। तो जब भी हम कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, राइट, तो उसको की वैल्यू पेयर में हम भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई यूआरएल पास करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशन में, राइट, तो ये यूजर को दिखेगा नहीं, राइट, बट बैकग्राउंड में ये डेटा पास हो जाएगा। और जैसे ही वो ऐप रिसीव करेगी हम उसको रीड करके और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये रिव्यू मैसेज में दिखा रहा है कि नोटिफिकेशन का कंटेंट क्या है, राइट। उसके बाद ये दिखा रहा है कि टारगेट यूजर्स कौन से हैं। तो अभी हमने जो डेली मैसेजेस करके जो टॉपिक बनाया था, तो जिन जिन यूजर ने ये टॉपिक सब्सक्राइब किया होगा उन सारों को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा और जो यूजर्स हैं उनको वो नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। बट अभी के लिए क्योंकि हमारा कोड रेडी नहीं, तो अभी के लिए मैं इसको सेव ऐसा ड्राफ्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो दिखने लगा, राइट, और अभी इसका स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट है, राइट। तो जैसे ही हम अपनी कोडिंग रेडी कर लेंगे, राइट, हम इसको यहाँ से आके और ड्राफ्ट को एडिट करके और उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस पूरी वीडियो सीरीज में मैं चैट जीपीटी का ही यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने एक प्रॉम्प्टर लिख लिया है, हाउ टू सेंड एंड रिसीव नोटिफिकेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो यूजिंग फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। और उसमें एक लाइन और ऐड की है, वी वांट टू यूज सब्सक्राइब टू टॉपिक मेथड एंड टॉपिक नेम इज डेली मैसेजेस। तो इसमें मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी कि मुझको सेंड और रिसीव करना है नोटिफिकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो में, और मेरे जो टॉपिक का नाम है वो डेली मैसेजेस। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आ गया। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमें फायरबेस को ऐड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में करा हुआ है, राइट। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। इसके बाद इसमें एक डिपेंडेंसी और ऐड करने बोल रहा है, राइट, जो कि फायरबेस मैसेजिंग से रिलेटेड है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने डिपेंडेंसीज में जाके इसको ऐड कर लूँगा। तो इसके लिए मुझे ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके मेरे पास जो सेकंड फाइल है मैं उसको ओपन करता हूँ, build.gradle फाइल, और सबसे लास्ट में आके वो मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और श्रिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ। और सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सब्सक्राइब यूजर टू टॉपिक डेली मैसेजेस, राइट। तो ये कुछ लाइन ऑफ कोड है जो मुझे पेस्ट करना होगा, राइट। और ये मेंशन कर रहा है इन योर मेन एक्टिविटी और वेर एवर यू वांट, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको डैशबोर्ड एक्टिविटी में भी रख सकता हूँ, फ्लैश स्क्रीन एक्टिविटी में भी रख सकता हूँ, राइट। तो अभी के लिए डैशबोर्ड एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी, तो मैं उसमें ही इसको पेस्ट करता हूँ। तो मैं एज इट इज को कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड में जाके इसको वो लाइन ऑफ कोड ऐड कर लेता हूँ। इसमें एक क्लास इंपोर्ट की एरर आ रही है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास को। इसके बाद ये एक्टिविटी डैशबोर्ड एक्टिविटी, तो इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोई एरर अभी नहीं है, राइट। इसके बाद स्टेप 3 में हमको एक क्लास बनाने बोल रहा है, राइट। तो एक हमको माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विसेज डॉट जावा करके एक क्लास बनानी होगी। तो मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ। उसके पहले मुझे एक सर्विसेज नाम का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फाइल ऑर्गेनाइज़ करके बना रहे हैं, राइट। तो मैं हमारी टेक पाठशाला के अंदर एक सर्विसेज नाम का फ़ोल्डर बना लूँगा। इस सर्विसेज फ़ोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, फाइल पे जाके एक जावा क्लास यहाँ से बना सकता हूँ। इसके बाद ये पूरा कोड मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और इस फाइल में जाके पेस्ट कर दूँगा। कुछ इंपोर्ट के एरर आ रहे हैं, मैं क्विकली उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारे ही पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए और सारी एरर चले गए हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप में जो हमने अभी सर्विसेज बनाई है उसको रजिस्टर कराना होगा। तो ये मैं XML कोड कॉपी कर लेता हूँ, एंड्रॉयड manifest.xml फाइल खोलूँगा और एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर आके मुझे ये कोड पेस्ट करना होगा। अभी इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, वो भी मैं फिक्स कर लेता हूँ। ओके, तो ये एरर भी चली गई है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना होगा यूजिंग टॉपिक, राइट। इसके दो मेथड्स हैं, राइट। या तो मैं फायरबेस कंसोल जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, राइट, या तो मैं वहाँ से नोटिफिकेशन सेंड करूँ या फिर कोई एक API के थ्रू उसको कॉल कराऊँ, राइट। तो अभी API वाला पार्ट में
इग्नोर करता हूँ क्योंकि हम यूआई से सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ, इस ऐप को रन कर लेता हूँ और जो हमारे पास ड्राफ्ट में नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है उसको एडिट करके पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ऐप रन हो गई है और वो टॉपिक भी सब्सक्राइब हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने साइड बाय साइड 2 स्क्रीन खोली हैं, एक में मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है और सेकंड में मैंने जो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया था मैं उसको क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हमने नोटिफिकेशन टाइटल हमारी टेक पाठशाला रखा है और नोटिफिकेशन टेक्स्ट जो है वो यू हैव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम हमारी टेक पाठशाला ऐप ऐसा करके रखा हुआ है, राइट। और ये इस टाइप से दिखना चाहिए, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है हमारी टेक पाठशाला का, राइट। तो अभी के लिए हम इस नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं, राइट। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, टारगेट एज इट इज रहने दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, शेड्यूल में भी एज इट इज रहने दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, को भी ऐसे एज इट इज ऑप्शनल रहने दूंगा, रिव्यू पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा मुझे एक नोटिफिकेशन रिसीव होना चाहिए। मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का स्टेटस एक्टिव हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का स्टेटस तो कंप्लीट हो गया बट हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, राइट। तो चलिए इसको भी क्विकली रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं चैट जीपीटी में जाके एक प्रॉम्प्टर और ऐड करता हूँ, आस्क यूजर टू अलाउ नोटिफिकेशन, राइट। क्योंकि जब तक यूजर अलाउ नहीं करेगा उस डिवाइस में, राइट, नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहले उसको अलाउ करा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आ गया, तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 में मुझे नोटिफिकेशन की परमिशंस मैनी फर्स्ट फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद एक मेथड बनानी पड़ेगी जिसमें अगर परमिशन नहीं रहेगी तो यूज़र उसको अलाउ कर सकता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में जैसे ही यूज़र उसमें रिस्पॉन्स करेगा हम वो नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं कि यूज़र नोटिफिकेशन इनेबल्ड हुआ या नहीं, राइट। तो मैं क्विकली इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं परमिशन एक्सएमएल कॉपी कर लूँगा। जैसे कि अभी हमारे पास एक इंटरनेट की परमिशन थी, तो मैं यहाँ आके एक और परमिशन ऐड कर दूँगा। इसके बाद ये परमिशन का जो पॉपअप है उसे मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी में ऐड कर लेता हूँ। इंपोर्ट क्लास के एरर में रिजॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो मेथड है इसे मुझे ऑन क्रिएट मेथड में कॉल करना होगा। इसके बाद मैं ऐप को रन करता हूँ और देखता हूँ वो परमिशन के लिए पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। जैसा कि आप देख सकते हो ऐप रन हो गई है और तुरंत ही एक पॉपअप आया है कि हमको नोटिफिकेशन को अलाउ करना है या नहीं करना, राइट। तो अभी के लिए मैं अलाउ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद वो ड्राफ्ट वाला जो मैसेज था मैं उसको एडिट कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, शेड्यूल में नाउ करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करता हूँ, रिव्यू करूँगा और अगर अब सब कुछ सही है तो जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा मुझे एक नोटिफिकेशन मोबाइल पे आना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, राइट। बट उसमें से कोई भी नोटिफिकेशन हमारी टेक पाठशाला का नहीं है, राइट। तो मैं पहले इस पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का जो कैंपेन था वो एक्टिव हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हो हमारी टेक पाठशाला नाम का एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, राइट। आई थिंक मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हम एफसीएम का यूज़ करके नोटिफिकेशन को पुश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी टेक पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।